गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सिविक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। वुमेन चेंज द वर्ल्ड। औरतों ने दुनिया बदली, महिलाओं ने दुनिया बदली। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन्स वर्क इन द home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job, and care of family members is a full-time job, and there are no specific house at which is begin or ends. In this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for the men than for women. We will also learn about how women struggle for equality, getting an education was and still is one way in which new new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर। बच्चों, आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं ने दुनिया बदली। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से लेडीज़ द्वारा किया जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता है। और हमने पिछले चैप्टर में यह भी देखा था, यह भी पढ़ा था कि जो भी हाउस होल्ड वर्क है, घरेलू जो भी काम है, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को करने के लिए और समाप्त करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर पीरियड, निश्चित समय नहीं है। और इस चैप्टर में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कुछ ऐसे जो अभी भी काम है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसे काम है जिसे माना जाता है कि इसे मेन अच्छे से कर सकते हैं बजाय वुमेन के। हम यह भी देखेंगे कि इक्वलिटी प्राप्त करने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए किस तरह से वुमेन ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किए पहले भी और आज भी। जो एजुकेशन प्राप्त करने का ऐसा जो तरीका है जिससे वुमेन के लिए नए जो भी अपॉर्चुनिटी थी, नए जो भी अवसर थे वो निर्मित किए गए, बनाए गए। साथ ही इस चैप्टर में हम अभी के जो भी अभी के जो ईयर से, अभी के जो साल से, अभी के जो वर्ष है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से महिलाओं के आंदोलन द्वारा भेदभाव जो उनके साथ किए जाते हैं उसे चैलेंज देने का, चुनौती देने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए गए, अलग अलग तरह के प्रयत्न किए गए। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपके लिए की एक्टिविटी है। आपको हु डज व्हाट वर्क, ड्रॉ इमेज ऑफ द फॉलोइंग। आपको इमेजेस बनानी है। यहाँ पर फार्मर की इमेज बनानी है, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, एक साइंटिस्ट, एक पायलट और एक टीचर की आपको यहाँ पर पिक्चर बनानी है। और उसके बाद आपको देखना है सी व्हाट इमेज यू क्लास ड्रॉ बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो, एड अप द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इमेज सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन। आपको यहाँ पर फिर एक टेबल भी आपको यहाँ पर अपने क्लास के बच्चों की देखकर यहाँ पर टेबल फिल करनी है। जब भी हम क्लास में मिलेंगे ये वर्क करेंगे। टीचर, यहाँ पर मेल इमेज कितने बच्चों ने बनाई, फीमेल इमेज कितने बच्चों ने बनाई, फार्मर मेल इमेज, फीमेल इमेज, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट। हमें क्लास के सभी बच्चों की देखकर बताना है कि कितने बच्चों ने मेल इमेजेस बनाई हैं और कितने बच्चों ने फीमेल इमेजेस बनाई हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आर देयर मोर इमेज ऑफ मेन देन वुमेन। क्या यहाँ पर मेन की इमेज वुमेन से ज़्यादा बनाई गई है? इन व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब वर देयर मोर इमेज ऑफ मेन देन वुमेन। और किस प्रकार के वर्क में वुमेन की बजाय मेन के पिक्चर्स ज़्यादा बनाए गए हैं? हैव ऑल द नर्सेस बीन ड्रॉन एज फीमेल एंड वाई। क्या सभी नर्सों के जो चित्र बनाए गए हैं वो फीमेल के चित्र हैं और क्यों? आर देयर फीवर इमेजेस ऑफ फीमेल फार्मर्स, इफ सो वाई। और क्या महिलाओं यहाँ पर फीमेल फार्मर मतलब महिला किसान के चित्र कम है और अगर ऐसा है तो क्यों है? हम जब भी मिलेंगे क्लास में आप ये वर्क अपना
मतलब सॉरी क्या नाम से बुक में कंप्लीट करके रखेंगे और हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए अगले पेज पर देखिए बच्चों, आपको एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ पर दो वुमेन क्या कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। हमारे भारत में लगभग 83.6% जो महिलाएं हैं खेतों में काम करती हैं एंड देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। यहाँ पर जो उनके काम है पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। एंड येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। फिर भी जब हम एक किसान के बारे में सोचते हैं तब हम सिर्फ एक पुरुष के बारे मतलब एक मैन की इमेज ही हमारे सामने आती है। यहाँ पर आपको बताया गया है इस पिक्चर से, और ये जो आपको दिया गया है ये 83.6% जो भी है वर्किंग वुमेन है हमारे भारत में वो एंगेज है एग्रीकल्चर वर्क में। फिर भी जब हम एक किसान के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक मेल पर्सन का ही पिक्चर हमारे दिमाग में इमेजिनेशन हम कर पाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है रोजी मैम की क्लास में 30 बच्चे थे। उन्होंने अपने कक्षा में क्लास में जो वर्क उन्होंने जैसा मैंने आपको दिया है उन्होंने भी करवाया था। और ये देखिए इस तरह की पिक्चर्स सामने आई थी। टीचर मेल टीचर 5, फीमेल टीचर 25, फार्मर 30, फीमेल फार्मर की नो इमेज, फैक्ट्री वर्कर 25 and 5, नर्स मेल इमेज नो एंड फीमेल इमेज 30, साइंटिस्ट 25, 5, पायलट 27, 3। यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा जो वुमेन के लिए फीमेल के लिए जो जॉब के लिए जो बच्चों ने पिक्चर्स बनाए थे उसमें एक सबसे ज़्यादा टीचर और नर्स के ही पिक्चर बनाए गए हैं। अब इस वाली टेबल से अपनी क्लास की टेबल हम कंपेयर करेंगे और इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड रिगिड एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर कम अवसर और जो भी महिलाओं से जो कठोर अपेक्षाएं की जाती है उसके बारे में दिया है। रोजी मैडम की कक्षा में हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चों ने नर्स के लिए लेडीज़ के और पायलट के रूप में जेंट्स के चित्र बनाए थे, मेल पर्सन के चित्र बनाए थे। उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है घर की महिलाएं, घर की जो वुमेन है वो कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। जैसे बहुत लोग ऐसा मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है कि वुमेन क्या होती है, अच्छी नर्सें हो सकती है क्योंकि वे ज़्यादा सहनशील होती है, ज़्यादा विनम्र होती है। अपने परिवार में महिलाओं के साथ मिलाकर देखा जाता है कि जिस तरह से हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारी बहन हमारी अच्छे से देखभाल करती है, तो इसीलिए बच्चों के दिमाग में एग्जाम्पल के तौर पर ये आता है कि जिस तरह से हमारी अच्छे से देखभाल होती है उस तरह से वुमेन क्या बन सकती है, एक अच्छी नर्स बन सकती है। इसी तरह से आगे हमने देखा कि साइंटिस्ट के लिए सिर्फ 5 इमेजेस फीमेल इमेजेस बनाई गई और ऐसा माना जाता है कि साइंस के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल जो माइंड है उसे क्या होता है, गर्ल्स एंड वुमेन्स उसके लिए क्या नहीं होती, कैपेबल नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी देख रेख के काम हैं, ये जहाँ पर पोलाइटनेस जरूरी है, विनम्रता जरूर है, जहाँ पर सहनशीलता जरूरी है वहाँ पर वुमेन की इमेजेस आती हैं। और जहाँ पर टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन की या बॉय की इमेज हमारे सामने आती है। इसके बाद देखें आपको दिया गया है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सो मेनी पीपल बिहेव इन देयर स्टोरी टाइप्स
मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, बहुत ही रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी सोच के आधार पर ही चलते हैं, अपने विचार नहीं बदलते हैं, उसे कहा जाता है। एंड मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट द बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। और इसलिए बहुत सारी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जिस तरह से बॉय को एक सपोर्ट मिलता है, लड़कों को सपोर्ट मिलता है, उस तरह से लड़कियों को सहयोग नहीं मिल पाता है जैसा कि लड़कों को मिलता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है, कुछ लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है उसके अनुसार आपको बताया गया है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life। और बहुत सारे परिवार अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर रूढ़िवादी सोच है, वहाँ पर अभी भी क्या किया जाता है, बहुत सारे परिवार में लड़कियों को इस बात के लिए इनकरेज किया जाता है, इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को ही अपने जीवन का मेन लक्ष्य समझें। स्कूल की पढ़ाई होने के बाद उन्हें ऐसा कहा जाता है कि अब आपके जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, शादी ही है। हम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से रूढ़ियों को तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए बच्चे, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इंडियन ड्राइवर आर मेन but 27 years old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railways। बच्चों, आपको यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से एक लक्ष्मी नाम की आदिवासी महिला ने इस रूढ़ी को तोड़ा है कि ट्रेन के जो इंजन है वो सिर्फ मेल पर्सन ही चला सकते हैं। यहाँ पर आपको लक्ष्मी नाम की महिला का एग्जाम्पल देकर आपको बताया गया है कि किस तरह से लक्ष्मी ने इस लोगों के इस मेंटालिटी को उसने तोड़ा है कि ट्रेन सिर्फ पुरुष ही चला सकते हैं, सिर्फ मेल पर्सन ही चला सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रेन का इंजन जो है वो ट्रेन के जो ड्राइव करने का काम है वो सिर्फ एक मेन करते हैं। पर झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 इयर्स ओल्ड 27 साल की जो महिला थी लक्ष्मी लाकरा ने इस लोगों के ये जो सोचने का जो तरीका था कि ट्रेन सिर्फ एक मेल ही चला सकते हैं, उसका क्या कर दिया, रुख बदल दिया। और उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। नॉर्दर्न रेलवे की फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर वो बनी। और लक्ष्मी के माता पिता, बच्चों यहाँ पर बताया गया है, लक्ष्मी के पेरेंट्स के स्ट्रगल के बारे में भी बताया गया है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। जैसे कि सभी बच्चों के पेरेंट्स करते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो काम हम नहीं कर सके, जो मुकाम हम हासिल नहीं कर सके, वो हमारे बच्चे पूरा करें। इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि लक्ष्मी के माता पिता ने भी उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा थी, एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों वो जो अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अदर जो घर के जो काम हैं उसमें भी वो हाथ बटाती थी, मतलब घर के कामों में भी हेल्प करती थी। उसने मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। फिर उसने रेलवे बोर्ड की एग्ज़ाम दी और फर्स्ट क्लास वहाँ पर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो गई अच्छे से। और यहाँ पर लक्ष्मी के आपको यहाँ पर लक्ष्मी के वर्ड्स दिए गए हैं। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे चैलेंजेस से खेलना, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना, चैलेंज चुनौतियाँ पसंद है। और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके ही रहती हूँ। मतलब यहाँ पर आप देखिए लक्ष्मी का माइंड, आपको बताया गया है कि लक्ष्मी के सोचने का तरीका क्या है। लक्ष्मी से जब भी कहा जाता था कि ये काम लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है, तो वह उस काम को करके ही रहती थी। और जब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स जब वो करना चाहती थी तो उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाने का काम चलाई और उसने तय किया
कि वह ट्रेन में क्या बनेगी, इंजन ड्राइवर बनेगी। और यहाँ पर देखिए बच्चों, उसका यहाँ पर जो भी उसकी जो फिलोसॉफी है, उसका जो भी दृष्टिकोण है वो सीधा साधा है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। और उसका ऐसा कहना है कि जब मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने तरीके से जीऊँ। और इस तरह से वो एक ट्रेन ड्राइवर बन के अपने माता पिता की हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं। ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि किस तरह से एक गरीब परिवार की लड़की ने जो चाहा वो मुकाम उसने हासिल किया। अगले पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 58। आगे देखिए बच्चों, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चों, हमें यहाँ मतलब जानना बहुत आवश्यक है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के प्रेशर का सामना करना पड़ता है, दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव हमारे बड़ों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो हमें गलत तरीके से चिढ़ाते हैं उसके कारण से पैदा होता है। मतलब कई बार हम पर इस तरह का प्रेशर होता है, कई बार हमारे पेरेंट्स जो हमसे उम्मीद करते हैं उस तरह का प्रेशर, कभी कभी हमारे फ्रेंड्स हमें किसी कारण से अगर हमें चिढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है, बॉयज़ के लिए लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रेशर होता है जिसमें अधिक से अधिक सैलरी मिले, और यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है। और आपको याद होगा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर भी चिढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या हैं, बहुत सारे प्रेशर का सामना करते हुए बड़े होते हैं। हम पर पढ़ाई का प्रेशर है, नौकरी प्राप्त करने का प्रेशर है, इसके अलावा दूसरे फला ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कर पाए, इस तरह का प्रेशर है। आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ दी गई है, उसे पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। यहाँ पर जेवियर की दी है आपको स्टोरी। देखते हैं जेवियर की स्टोरी में यहाँ पर क्या बताया गया है। बताया गया है जेवियर के बारे में बताया गया है। जेवियर वॉज हैप्पी विथ द रिजल्ट ऑन हिज क्लास 10th। जेवियर अपनी क्लास 10th का जो भी रिजल्ट है उसे देखकर बहुत खुश था। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। Thus, his mark in science and maths were not high. He had done well in his favorite subject, history and languages. यहाँ पर जो मतलब जेवियर है उसका 10th बोर्ड का रिजल्ट देखकर जेवियर तो बहुत खुश हुआ है। हालांकि उसे मैथ्स और साइंस में अच्छे नंबर नहीं थे, पर उसके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस, भाषाओं में उसने अच्छा किया था, उसे अच्छे नंबर मिले थे। पर उसके पेरेंट्स जो थे उसका रिजल्ट देखकर खुश नहीं थे। उसके जो पेरेंट्स थे वो कहते हैं, हे भगवान जेवियर, तुम्हें तो मैथ्स में सिर्फ 65% ही तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिले हैं और तुमने फिजिक्स में भी अच्छा नहीं किया है। तो यहाँ पर जेवियर कहता है, आई नो मम्मा, मतलब मुझे पता है मम्मा, पर मैं मैथ्स और साइंस मतलब पढ़ना भी नहीं चाहता और मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए रिजल्ट के बाद जब आगे सब्जेक्ट लेने की बारी आती है तो यहाँ पे किस तरह से एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच टॉकिंग हो रही है आपको बताया गया है कि जेवियर खुद तो अपना रिजल्ट देखकर खुश था, पर उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे क्योंकि उसे साइंस और मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मैथ्स और साइंस में ही आगे बढ़े, पर जेवियर की इच्छा थी वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता था। यहाँ पर देखिए उसके पापा उसे कहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में देखो, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट इज़ नो स्कोप। और उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी अगर पाना है तो तुम्हें मैथ्स और साइंस में पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री में कोई भी स्कोप नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हें भविष्य में हिस्ट्री से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। बट बच्चा यह बोलना चाहता है, बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है। पर उसके पेरेंट्स फिर उसे यहाँ पर समझाते हैं, समझदारी से काम लो बेटा,
मैथ्स ले लो और साथ साथ में आप कंप्यूटर भी कर लो, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। आपको यहाँ पर जेवियर के बारे में बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप जेवियर होते तो कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करते। अगर जेवियर की जगह आप होते तो आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर लेते। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम हमारे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।